ख़वातीनो हज़रात, आपने बारिश के दौरान आसमान से पानी बरसता हुआ देखा होगा, या आपने ओले गिरते हुए देखे होंगे, या फिर आपने बर्फ़ को गिरता हुआ देखा होगा, जिसका नज़ारा इंतहाई पुरकशिश और दिल फरेब होता है। लेकिन अगर आप कभी आसमान से मेंढक, परिंदे, मछलियाँ, रेंगने वाले जानवर, स्पाइडर, गोश्त या आप जेली की बारिश देख लें तो आप हैरान होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी हो जाएंगे। दुनिया के बाज़ इलाकों में इस तरह की बारिशें रिपोर्ट हुई हैं और हालिया कई सालों में इस तरह की बारिशें बहुत से इलाकों में हो चुकी हैं। ये पुरअसरार बारिशें क्यों होती हैं और ये कहाँ पे हुई हैं? मैं हूँ प्रोफेसर अनीस और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पुरअसरार बारिशों के हाल के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि इस चैनल में आपके लिए बड़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं। पुरअसरार बारिशों में सबसे पहले हम बात करते हैं जून 2009 की, जब जापान के इशिकावा प्रीफेक्चर के आसपास हर तरफ लोगों को जब मछलियाँ, मेंढक और बड़े सारे रेंगने वाले जानवर आसपास दिखाई दिए। लोगों के खेतों में, छतों पे, इनकी गाड़ियों के ऊपर हर तरफ ये जानवर दिखाई दिए। किसी को भी इस बात का यकीन नहीं है कि ये आबी मखलूक की बारिश कहाँ से आई, लेकिन मकबूल नजरिया ये है कि हवा के बम्वर और तूफान जमीन से और पानी से बड़े सारे जानवरों को अपने साथ फजा में ले जाते हैं। लेकिन जब ये दूर किसी और इलाके में पहुंच जाते हैं तो फजा में जब हवा का प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने की वजह से ये तमाम जानवर जमीन के ऊपर बारिश की सूरत में बरसते हैं, जैसा कि मछलियाँ, मेंढक या टेडपोल वगैरह या रेंगने वाले जानवर 2009 में जापान में ऑब्जर्व किए गए। और बाज़ लोग इनको नेचर की तरफ से यानी कि अल्लाह पाक की तरफ से अजाब की सूरत में भी लेते हैं कि ये अल्लाह पाक का अजाब है कि हमारे ऊपर इस तरह की बारिश बरस रही है। अब हम बात करते हैं 1876 की। 1876 में अच्छे मौसम बहार के दिन ओलंपिया स्प्रिंग्स में एलन क्राउच के घर एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। जब इसकी बीवी साबन बना रही थी तो आसमान से गोश्त के टुकड़े बरसना शुरू हो गए। इनमें कुछ टुकड़ों का साइज 3 इंच से भी ज्यादा था, जैसा कि कुछ अखबारात ने रिपोर्ट भी किया हुआ है। 2 नामालूम अफराद जिनकी शनाख्त मालूम नहीं, इन्होंने इनके गोश्त का जायका भी चखा कि ये हिरन का गोश्त है या मटन का, लेकिन ये मामला बड़े सारे सालों तक हल नहीं हो सका कि ये बारिश कैसे हुई। आखिरकार एक डॉक्टर LD कास्टन बाइन इस नतीजे पर पहुंचे कि गोश्त का ये शावर गिद्ध की उल्टी से बना हुआ है। गिद्धों को अपने जिस्म को हल्का करने के लिए या अपने दिफा के लिए क्या के लिए जाना जाता है कि ये अपने जिस्म को हल्का करने के लिए क्या करते हैं ताकि आसमान में बाआसानी उड़ सके। तो इस मामले को इससे तशबीह दी जाती है कि शायद गलत जगह पे गलत टाइम पे गिद्धों ने क्या कर दी, जिसकी वजह से ये आसमान से गोश्त की बारिश हुई। लेकिन हकीकी मामला अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या हुआ था। एक दफ़ा का जिक्र है कि 2010 में आर्कनसास में नए साल की शाम परिंदों की बारिश हुई। ये परिंदे मुर्दा हालत में थे और अचानक आसमान से हजारों की तादाद में बरस पड़े। परिंदों की बारिशें ज्यादा आसान चीजों की वजह से होती हैं, जैसा कि तेज आवाजें, आतिशबाजी। यही हाल आर्कनसास की इस शाम हुआ जब नए साल के मौका पर शदीद आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी ने बड़े सारे परिंदों को चौंका दिया, जिसकी वजह से ये परिंदे आसमान में उड़ गए और इनमें से बड़े सारे परिंदे काउंट किया जाता है कि 5000 से ज्यादा परिंदे इमारतों, दरख्तों और जमीन के ऊपर बारिश की सूरत में डेड हालत में गिरे। क्या आपने कभी आसमान से मकड़ियों की बारिश देखी है? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में ये बारिश अक्सर होती रहती है। कहीं में ये बारिशें 2012 और 2015 में हुई हैं। कहा जाता है कि मकड़ियाँ
जो कि गुब्बारे उड़ने की सलाहियत रखती हैं। किसी मखसूस इलाके में सबसे ऊंचे मकाम पर चढ़ती हैं, जैसे कि दरख्त या फिर लंबे खंबे। फिर रेशम के तार बनाती हैं जो इन्हें हवा के झोंके में ऊपर ले जाते हैं। आमतौर पर गुब्बारा गिरना एक ऐसी चीज नहीं है जिसको हम इंसान देखते हैं, लेकिन कभी कभार गैर मामूली तौर पर मौसम की खराबी की वजह से बाज़ औक़ात गुब्बार उड़ने के वाक़यात इस वक्त रूनुमा होते हैं जब लाखों मकड़ियाँ किसी मतलूबा जगह मुंतकिल होने के लिए आसमान की तरफ जाती हैं। आयशियों का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे आसमान से बर्फ गिर रही है, लेकिन मकड़ियाँ नीचे गिर रही होती हैं और इनका जाला जमीन को अपनी लपेट में ले रहा होता है। अब हम चलते हैं जेली की बारिश की तरफ। 2012 में डॉटसेट यूके से ताल्लुक रखने वाले स्टीव हारनसबाय ने ओलों के तूफान के दौरान आसमान से जेलीटन मवाद को गिरते हुए देखा। ये जेलीटन मवाद इस तरह से था जैसा कि आसमान से एक एक इंच की छोटी छोटी गेंदें बरस रही हैं। के बारे में ये ख्याल किया जाता था कि शायद ये किसी परिंदे के अंडे हैं जो कि आसमान से परिंदों के उड़ने के दौरान बरसे हैं। लेकिन इन गेंदियों की जांच के दौरान जब इन्हें फ्रिज में रख दिया गया और इनकी कुछ दिनों तक जांच पड़ताल की गई तो इससे मालूम हुआ कि दरअसल सोडियम पॉलीक्रिलेट है, वो कि एक मादा है और ये मिट्टी के बर्तन या लंगूट में माया जज़ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जेली की तरह गेंदियों की शक्ल में आसमान से कैसे बरसे, ये मामला आज तक हल नहीं हो सका और साइंसदानों को इस बात का पता नहीं चल सका कि इसकी क्या रीजन है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको आसमान से होने वाली बड़ी सारी पुरअसरार बारिशों के हाल के बारे में बताया है। अगर आपने कभी इस तरह की बारिश देखी है या आपके पास इस तरह की बारिश हो जाए तो आप क्या करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको आसमान से बरसने वाली बड़ी सारी पुरअसरार बारिशों के हाल के बारे में बताया है, जिनको जानने के बाद इंसान वाकई में खौफजदा हो जाता है। हमको इनमें से कुछ की वजूहात का इल्म है, लेकिन कुछ की वजूहात हम नहीं जानते। फाज के साथ आप अपने मेज़बान प्रोफेसर अनीस को इजाज़त दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज़।